एयरपोर्ट पर मिस्टर सचेत सेठी के 2 प्राइवेट प्लेन लैंड हो चुके थे। सभी लोग एयरप्लेन से निकलकर एक लाइन में खड़े हो गए थे। उसके बाद सचेत सेठी बाहर निकला। कुछ ही सेकंड में वहां पर 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां आ चुकी थीं। सभी लोग उन गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल गए। वहां आने के बाद सचेत सेठी के चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी थी। उसकी खुशी का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो बरसों बाद दिल्ली शहर में आया था, जिस पर कभी उसका कंट्रोल होता था। मिस्टर RSR उस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर पहुंच चुके थे। डायरेक्टर संतोष बेदी एलिवेटर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने एलिवेटर का डोर ओपन होते ही मिस्टर RSR को अपनी नजरों के सामने देखा तो उन्होंने जल्दी से मिस्टर RSR के पास जाकर उन्हें ग्रीट किया। फिर उन्हें उस जगह पर ले गया जहां पर प्रीमियर स्टार्ट होने वाला था। संतोष बेदी ने मना करते हुए भी मिस्टर RSR के लिए एक VVIP सीट का अरेंजमेंट करा दिया था। सभी अपनी जगह पर बैठ गए थे। कुछ देर बाद सुपरस्टार्स शिवम भी वहां पर आ चुके थे। डायरेक्टर संतोष बेदी ने उन्हें भी काफी अच्छे से ट्रीट किया और उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी बिल्कुल मिस्टर RSR के साइड में किया गया था। डायरेक्टर संतोष बेदी सुपरस्टार शिवम का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने पर्सनली जाकर विराट को उसकी सीट पर बिठाया और उन्होंने उसे मिस्टर RSR से भी मिलवाया। शिवम को उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई उसे वहां पर मिलेगा। शिवम ने मिस्टर RSR को ऐसे ग्रीट किया जैसे कि वह उससे पहली बार मिल रहा हो। उसे देखकर RSR के फेस पर स्माइल आ गई थी। उसके बाद शिवम भी अपनी जगह पर बैठ गया था। RSR शिवम को देखकर सोच रहा था कि उसका छोटा भाई वाकई में ही एक ब्रिलियंट एक्टर है। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। मूवी में दृष्टि और नायरा ने ऐसे ऐसे खतरनाक स्टंट किए थे कि पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। वहां पर कुछ बड़ी एक्ट्रेस भी आई हुई थी, जो दृष्टि और नायरा के इतने परफेक्ट एक्शन सीन्स को देखकर वो एक्ट्रेस जलन में भर गई थी, पर वो इस समय कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो गुस्से में अपने दांत भींच कर रह गई थी। पूरे 2.5 घंटे में जाकर मूवी खत्म हुई थी। RSR तो उन दोनों के फाइटिंग सीन देखकर हैरान ही रह गया था। उसे तो पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी 2.5 घंटे कैसे बीत गए। मूवी खत्म होने के बाद मिस्टर संतोष बेदी और उसकी असिस्टेंट स्टेज पर आ चुके थे। संतोष बेदी ने हाथ में माइक लेकर कहा कि हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर RSR मौजूद है, जिन्होंने आज इस प्रीमियर में आकर मूवी को 4 चांद लगा दिए हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वे स्टेज पर आकर मूवी के बारे में कुछ शब्द कहे और अपने हिसाब से मूवी को रिव्यू रेटिंग दें। मिस्टर RSR स्टेज पर गए। उसके बाद उन्होंने माइक हाथ में लेकर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये मूवी वाकई में ही ब्रिलियंट है। इसके स्टारकास्ट ने सीन में जान ही डाल दी है। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी जाती है, क्योंकि दोनों मेन लीड एक्ट्रेस ने इस मूवी के स्टंट और एक्शन सीन को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिस पर शायद ही कोई पहुंच पाए। इनके सभी एक्शन सीन ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये सब रियल में हो रहा हो। RSR की स्पीच को सुनकर सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और डायरेक्टर संतोष बेदी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें मिस्टर RSR से मूवी की ऐसी तारीफ सुनने को मिलेगी। उसके बाद शिवम ने भी दोनों एक्टर्स को काफी अप्रिशिएट किया और उनकी काफी तारीफ की। ऐसे ही कुछ ही देर में स्पीच खत्म हो चुकी थी। उसके बाद डिनर का इंतजाम किया गया था। सभी लोग डिनर के लिए एक दूसरे हॉल में आ गए थे, जहां पर सभी अरेंजमेंट काफी अच्छे तरीके से किया गया था। विक्रम भी मिस्टर RSR के साथ ही था और उसका ध्यान हर समय दृष्टि और नायरा पर ही था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस पार्टी में कोई परेशानी खड़ी हो, क्योंकि आज उनके बॉस खुद उस पार्टी में अवेलेबल है और ऐसे में दृष्टि को गलती से भी कुछ हो गया तो उसके बॉस तो इस जगह को आग ही लगा देंगे। उसे जिस बात का डर था वही चीज उस पार्टी में शुरू हो गई थी। कुछ बड़े एक्ट्रेस जो नायरा और शिवानी से जल रही थी, वो धीरे धीरे रेड वाइन का ग्लास हाथ में लिए हुए उन दोनों के पास पहुंच गई थी। वो एक्ट्रेस अभी कुछ देर पहले थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी। तभी एक एक्ट्रेस के फैशन आर्टिस्ट ने उससे कहा कि तुम लोगों ने दृष्टि और नायरा की ड्रेस पर ध्यान दिया। तभी एक एक्ट्रेस के फैशन आर्टिस्ट ने उससे कहा कि तुम लोगों ने दृष्टि और नायरा की ड्रेस पर ध्यान दिया। वो मिस्टर AK की स्पेशल एडिशन ड्रेसेस थी, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। उसमें से किसी भी एक्टर्स की औकात तक नहीं थी कि वे इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड कर सके। इस बात से वे और ज्यादा दृष्टि और नायरा से चिढ़ गई थी
उन्होंने उस फैशन डिजाइनर से कहा कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये लड़कियां भी इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी एक एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे तो लगता है इन्होंने उन दोनों ड्रेसेस की कॉपी की है, और वो भी इस तरीके से जो कि किसी को इन पर शक न हो। और यही कारण था कि वो तीनों एक्टर्स जलन में दृष्टि और नायरा के पास पहुंच गई थी। उस फैशन डिजाइनर को पता था कि उन दोनों ने जो ड्रेसेस पहनी है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, पर वह इन तीनों एक्टर्स के मुंह नहीं लगना चाहता था, क्योंकि उन तीनों का नेचर ऐसा ही था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। उनको समझाने का मतलब था कि अपना सिर दीवार में देकर मारना। शिवानी दृष्टि और नायरा के लिए कुछ स्नैक्स लेने गई हुई थी। वो तीनों एक्टर्स वहां पर आकर दृष्टि और नायरा का मजाक उड़ाने लगी। उनमें से एक ने कहा कि इन दोनों ने इतनी महंगी ड्रेसेस की कॉपी पहनी हुई है और अपने आप को ऐसे दिखा रही है जैसे कि कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। इस मूवी में भी इन्हें इतने पैसे नहीं मिले होंगे जिनसे ये दोनों उन ड्रेसों को खरीद सकें। वो तीनों एक्टर्स सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे की फ्रेंड्स थी, नहीं तो वो तीनों भी एक दूसरे की सक्सेस को देखकर खुश नहीं थी। आज उन तीनों ने अपनी जलन का शिकार दृष्टि और नायरा को बनाया। तभी एक फेमस एक्ट्रेस जिसका नाम रिधिमा था, उसने अपने फ्रेंड्स से कहा कि तुम दोनों कहाँ इन मिडिल क्लास एक्ट्रेस के मुंह लग रही हो, छोड़ो इन्हें, नहीं तो तुम्हारी हाथ में पकड़ी हुई रेड वाइन का मजा भी खराब हो जाएगा। इन लोगों ने तो आज तक कभी रेड वाइन देखी तक नहीं होगी, और इस पार्टी में ऐसे तैयार होकर आ गई जैसे कि इन्होंने मिस्टर AK की रियल डिजाइनर ड्रेस पहन रखी हो। तभी दूसरी एक्ट्रेस जिसका नाम केशवी था, उसने कहा छोड़ो इन मिडिल क्लास एक्टर्स को, वो देखो सुपरस्टार शिवम हमारे ही तरफ आ रहे हैं। ये देखकर तो उन तीनों एक्टर्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नायरा और दृष्टि ने अभी तक उन एक्ट्रेस से एक शब्द भी नहीं कहा था। उन्हें पता था कि ऐसे लोग उन्हें हर जगह मिलेंगे जिनके खुद के बस की तो कुछ होता नहीं है, और उनका पूरा ध्यान सिर्फ दूसरों के लिए बात बनाने में ही निकलता है। तभी रिधिमा ने दृष्टि और नायरा दोनों को धक्का देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। तभी शिवानी भी वहां पर आ चुकी थी। उसके लिए तो इतना ही काफी था, क्योंकि वो किसी भी हाल में दृष्टि की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती थी, और उस एक्ट्रेस ने तो दृष्टि को धक्का मारा था, जिससे दृष्टि अचानक से जमीन पर गिर गई थी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़कियां अचानक से उन्हें धक्का भी मार सकती है। ऐसी बात नहीं थी कि दृष्टि उस धक्के से बच नहीं सकती थी, पर वो हमेशा ही अपने आप को कमजोर दिखाती थी। नहीं तो उसके पावरफुल अवतार तो ऐसे थे जिनको देखकर पावरफुल से पावरफुल आदमी भी डर से कांपता है। उनके लिए मिस क्वीन और मिस रेड लोटस का नाम ही काफी है। ये सब देखते ही शिवानी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने प्लेट्स को साइड में एक टेबल पर रखा और जाकर उस एक्ट्रेस का फेस अपनी तरफ किया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था ही ये दुबली पतली सी लड़की एकदम से आकर एक्ट्रेस रिधिमा को थप्पड़ तक मार सकती है। वहां पर खड़े 20 लोगों ने ये नजारा अपनी आंखों से देखा था, जिसकी वजह से रिधिमा की वहां पर बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई थी। आखिर शिवम उन लड़कियों के पास क्यों जा रहा था? शिवानी ने जो थप्पड़ रिधिमा को मारा था, क्या उससे वे सभी मुसीबत में पड़ने वाले थे? आखिर एक्ट्रेस रिधिमा किस फैमिली से बिलोंग करती थी? क्या आज इस पार्टी में रुद्र का गुस्सा देखने को मिलेगा? क्या उस पार्टी का माहौल बदलने वाला था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ पॉकेट FM नॉवल पर। प्लीज गाइज फॉलो माई पॉकेट FM चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ 2। समाधान सूर्यवंशी अपने ही विला के हॉल में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। कुछ ही देर में उसके सामने 3 बूढ़े और आ गए थे। उसमें से एक ने कहा, अब क्या हुआ तुझे? हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या कोई परेशानी आ गई है? समाधान सूर्यवंशी ने कहा, इस कुंदन को मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि हमेशा अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान रखें, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो। कुंदन सिंह ने कहा, यार तू गुस्सा क्यों हो रहा है? आखिर बात क्या है? तभी मिस्टर अलाइस ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर सीक्रेट दिल्ली आ चुके हैं? ये सुनकर कुंदन सिंह के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अब ये बूढ़ा यहाँ क्या करने आया है? ये तो काफी पहले ही हमारी टीम को छोड़कर चला गया था ना। और क्या कहा था इसने कि मैं अकेला ही सब कुछ संभाल लूंगा? कितने सालों से तो हमने इसे देखा भी नहीं है,
और अब तुम कह रहे हो कि वह वापस आ गया है। समाधान सूर्यवंशी ने अपने फोन में एक वीडियो चलाकर उनके सामने रख दी। वो वीडियो एयरपोर्ट की थी जिससे मिस्टर सीक्रेट बाहर निकल रहे थे। ये देखकर कुंदन सिंह ने कहा, ये बूढ़ा तो सच में ही दिल्ली आ गया है, अब हम क्या करेंगे? उसमें एक बूढ़ा और था जिसने मास्क लगाया हुआ था। उसने कहा, तुम लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह दिल्ली आ गया है। अब तमाशा देखने को मिलेगा। तुम तो उसके बारे में जानते ही हो, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता और यही गलती इस बार उसे ले डूबेगी, क्योंकि उसे न ही मिस्कीन के बारे में पता है और न ही ब्लैक ड्रैगन के बारे में पता है, जब उसे इन दोनों के बारे में ही नहीं पता होगा। तुम इस लोटस और डेविल के बारे में तो भूल ही जाओ कि इसे कुछ पता होगा। तभी समाधान सूर्यवंशी ने कहा, बड़े भाई, आप किसी का भी नाम ले लिया करो, पर उस डेविल का नाम लेकर मुझे डराया मत करो। कुंदन ने भी समाधान का साथ देते हुए कहा, जी बड़े भाई, समाधान सही कह रहा है, तुम नहीं जानते कि उसके नाम का मतलब क्या है। अलाइस ने भी कहा कि मुझे तो इस बात पर भी विश्वास नहीं होता कि गिलबर्ट ने उस दिन उसे मार दिया था। भला शैतान को कौन मार सकता है? गिलबर्ट बेशक अपनी लाइफ आराम से जी रहा हो, मुझे तो हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं वह डेविल वापस ना आ जाए। तुम लोग जो इस बात को सच मानते हो, लेकिन मैं जब तक उसकी डेड बॉडी का सबूत नहीं देख लेता, मैं किसी के भी कहने पर नहीं मानूंगा कि वह मर गया है। और एक मेरा ये नालायक बेटा, अब इसने फिर से वही काम शुरू कर दिए हैं जिनकी वजह से उसने अपने सभी आदमियों को गवा दिया था। तुम सभी तो जानते हो कि सभी को यही लगता था कि उस ब्लास्ट में गिलबर्ट और मिस्टर डेविल दोनों मारे गए थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? जिस तरह से गिलबर्ट उस हादसे में बच गया था, कहीं डेविल भी उस समय बच गया हो। तभी वो बूढ़ा, जो अभी तक उन सभी से बड़े आराम से बात कर रहा था, चिल्लाते हुए बोला, तुमसे कितनी बार कहा है कि उसके बारे में बात मत किया करो। एक तो पहले ही इतनी टेंशन है और ऊपर से तुम उस शैतान को फिर से जिंदा करने की बात कर रहे हो। अभी वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उस बूढ़े आदमी का, जिसे वे लोग बड़े भाई कह रहे थे, फोन रिंग होने लगा। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, बड़े भाई, पता चला है कि ब्लैक ड्रैगन ने फिर से माफिया में कदम रख दिया है। ये सुनकर बड़े भाई के हाथ से फोन गिर गया था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? तभी उस आदमी ने कहा कि सभी लोगों को इस बात की खबर लग चुकी है कि ब्लैक ड्रैगन वापस आ रहा है और इस बार वो उन लोगों में से किसी को नहीं छोड़ने वाला जो RSR की फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि तुम्हें इस बारे में और कोई भी जानकारी मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उन तीनों ने कहा कि बड़े भाई, क्या हुआ था? उस समाधान सूर्यवंशी ने कहा, भाई, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अब आपकी उम्र नहीं है इतनी टेंशन लेने की, अब आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। तभी उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तू तो ऐसा ही कह रहा है जैसे कि तू तो बूढ़ा हुआ ही नहीं है। तू सिर्फ मुझसे 2 साल छोटा है और बातें ऐसे कर रहा है जैसे कि मुझसे 20 साल छोटा हो। समाधान सूर्यवंशी इस बात पर सभी हंसने लगी। उसने कहा, भाई, आप बड़े हो तो हमेशा बड़े ही रहे होंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों में 2 साल का फर्क है या 20 साल का है। और मुझे तो आपकी ऐसे ही चिंता रहेगी ही, कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, तो आप इतनी टेंशन लेते हो। अच्छा, अगर जो मैंने सुना है वो तुम्हें भी पता लगेगा तो तुम्हारी भी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस लड़की का ख्याल तो दिमाग से निकाल ही दो। अगर उसको तलाश करना है तो RSR मैनसन से दूर तलाश करो। अगर उसका रिलेशन किसी भी तरीके से RSR से है तो तुम सभी को उससे दूर रहना होगा। तभी कुंदन सिंह ने कहा, बड़े भाई, आप पहले बुझाना बंद करें और हमें बताएं कि आखिर बात क्या है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेवकूफ लोगों, तुम RSR की वाइफ को उठाने की योजना बना रहे थे और आज ही सभी माफिया के लोगों तक मैसेज पहुंच गया है कि ब्लैक ड्रैगन वापस आ गया है। और पता है उसने क्या मैसेज भिजवाया है? सभी ने पूछा। क्या अब वो भी वापस आ गया? आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये सब लोग आ कहां से रहे हैं? इन पावरफुल लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को डराना नहीं चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी की आदत सुधरेगी नहीं। मैंने 1000 बार कहा है कि पहले बात को पूरा सुना करो, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो। तुम उसे 1 सेकंड में बीच में काट देते हो। तुम्हें पता है बेवकूफ आदमियों, उसने मैसेज भिजवाया है कि जो लोग RSR की फैमिली या उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, वो इस बार उन्हें छोड़ने वाला नहीं है
और तुम उसकी वाइफ के लिए प्लानिंग तैयार कर रहे थे। आखिर तुम सभी इस मिस्टर फ्रॉड पर इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? आखिर ये है कौन जो ब्लैक ड्रैगन के सामने टिक सकता है? ये समुंदर की वो छोटी सी मछली है जो व्हेल के बहाव के साथ साथ बहने लगती है और सोचती है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है और उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है, लेकिन जब वो उस बहाव से बाहर निकलती है तब उसे समझ में आता है कि पावर तो किसी और की ही थी, वो तो सिर्फ जबरदस्ती अपने फरों को फड़फड़ा रही थी। क्या हुआ अगर इसने चाइना के प्रेसिडेंट को सेंध लगा दी? तुम्हें नहीं पता कि ब्लैक ड्रैगन क्या चीज है? ब्लैक ड्रैगन के सामने चाइना के प्रेसिडेंट की क्या औकात? आज तक कोई भी ब्लैक ड्रैगन के बारे में ये नहीं पता लगा पाया है कि वो कौन है और कहां से आया है। समाधान, अभी तुम अपनी सभी प्लानिंग को पोस्टपोन कर दो और एक्सपेरिमेंट लैब पर ध्यान दो। उसमें क्या चल रहा है और हमारी रिसर्च कहां तक पहुंची है। सभी ने उस बूढ़े की हाँ में हाँ मिलाई और अपने अपने मैंसन के लिए निकल गए। वो सभी यही सोच रहे थे कि दिल्ली शहर में तूफान आने वाला है, क्योंकि इस शहर में दो पावरफुल लोग एक दूसरे से टकराने वाले हैं। वहीं पार्टी में शिवानी ने रिधिमा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। शिवम तो उस तरफ आते हुए अपनी जगह पर ही रुक गया। वो तो शिवानी के इस स्वरूप को पहली बार देख रहा था। उसने मन ही मन में कहा, ये तो हाई वोल्टेज करंट निकली। इसके चेहरे पर गुस्सा कितना अच्छा लग रहा है। हाय मेरी ब्यूटीफुल, और क्या क्या सीक्रेट छुपा कर रखे हैं। रिद्धिमा अपनी जगह पर ही गिर गई थी। वह जल्दी से खड़ी हुई। उसने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ शिवानी को थप्पड़ मारने के लिए उठाया ही था कि शिवानी ने उसका हाथ पकड़कर वहीं पर मरोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक चीज निकल पड़ी। रिद्धिमा ने दर्द को टॉलरेट करते हुए शिवानी से कहा, बेवकूफ लड़की, तू 2 कौड़ी की असिस्टेंट होकर मुझ पर हाथ उठाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उसने केशवी के हाथ से फोन लिया और किसी का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बोलो मेरी लिटिल सिस्टर, क्या बात है? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि केशव ही था। प्रोड्यूसर केशव केशवी का भाई था। तभी रिद्धिमा ने रोते हुए उससे कहा, मैं केशवी की फ्रेंड रिद्धिमा बोल रही हूँ। एक लड़की है जिसने हम दोनों की काफी ज्यादा इंसल्ट की है और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा है। ये सुनकर केशव के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि उसे पता था कि केशवी दृष्टि के मूवी प्रीमियर में गई हुई है। तभी केशव ने पूछा, कौन है वो? कहीं वो कोई एक्ट्रेस तो नहीं है? रिद्धिमा ने कहा, नहीं, वो 2 कौड़ी की असिस्टेंट है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। ये बात केशव को कुछ जमी नहीं। उसने पूछा कि वो किसकी असिस्टेंट है। तभी रिद्धिमा ने कहा कि एक नई एक्ट्रेस है, उसे आप नहीं जानते। वो मिडिल क्लास फैमिली से है। उसका नाम दृष्टि है और उसका एटीट्यूड तो ऐसा है कि पूछो ही मत। ये सुनकर तो केशव की हवा टाइट हो गई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसे इसी बात का तो डर लग रहा था कि कहीं उसकी बेवकूफ बहन और उसकी फ्रेंड्स दृष्टि से न टकरा जाए। वो अपनी बहन को इस बारे में बताना चाहता था, पर उसे टाइम नहीं मिल पाया था कि वे अपनी बहन से बात कर सके। और अब जिस बात का डर था वही हुआ। उसने कई बार केशवी से कहा था कि अपनी इन बेवकूफ फ्रेंड से दूर रहे, पर वो कभी भी उसकी बात मानती ही नहीं थी। कुछ देर तक फोन पर कोई आवाज नहीं आई। रिद्धिमा ने सोचा कि अब इन्हें क्या हुआ। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि ब्लैक मास्क पहने आदमी का ध्यान उसी तरफ था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो तो उठकर आने ही वाला था कि तभी विक्रम ने कहा, बोस मैडम उन्हें अपने आप हैंडल कर लेंगी। ये सुनकर वो अपनी जगह पर वापस बैठ गया था और अब वो देखना चाहता था कि दृष्टि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगी। वहीं केशव थोड़ा शांत हुआ और फिर उसने रिद्धिमा से कहा कि केशवी तुम्हारे पास ही है। उसने बोला, हाँ जी सर, मेरे पास ही है। केशव ने कहा, उसे फोन दो। रिद्धिमा ने ऐसा ही किया और फोन केशवी को दे दिया। उसने बड़ी दुखी आवाज में कहा, जी भाई। केशव को उसकी आवाज सुनकर काफी गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा कि केशवी, पहले तो तुम ये दिखाना बंद करो जैसे कि तुम कितनी दुखी हो और मेरी बात ध्यान से सुनो। केशवी तो यही सोच रही थी कि उसके भाई को क्या हुआ। उन्होंने तो आज तक ऐसे कभी भी मुझसे बात नहीं की थी। तभी केशव ने कहा, क्या तुमने दृष्टि जी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की है? इस बात पर केशवी ने कहा, भाई मैं क्यों बदतमीजी करूंगी उसके साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। तभी उसके भाई ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ लड़की, मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। अपने भाई को आज ऐसे चिल्लाते हुए सुनकर केशवी डर गई थी।
उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ भाई, मैंने उसके साथ थोड़ी बदतमीजी की थी। केशवी की बात सुनकर केशव के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी छोटी बहन से आज बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने केशवी से कहा, केशवी, तुमने आज तक मेरी कोई भी बात नहीं मानी है, पर इस बार अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद तुम कभी भी मेरा चेहरा तक नहीं देख पाओगी। केशवी पहले ही अपने भाई की आवाज से डरी हुई थी। इस बात से तो उसकी आंखों से आंसू ही बहने लगे। उसने कहा, भाई मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, पर प्लीज आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। केशव ने कहा, मैं कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा। तुम जल्दी से घुटनों के बल बैठकर दृष्टि जी से माफी मांगो। जब तक कि वो तुम्हें माफ न कर दें, अपनी जगह से उठना मत। और इस टाइम ये मत सोचना कि इससे तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी। मेरी बच्ची, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। मैंने जो भी तुमसे कहा है इसी वक्त करो। ये सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। क्या रिधिमा को दृष्टि की सच्चाई पता चल पाएगी? और केशव ने केशवी को जो करने के लिए बोला था, क्या केशवी उसे कर पाएगी? क्या होगा जब केशव अपनी बहनों को दृष्टि के बारे में बताएगा? क्या इस मैटर में आरएसआर इन्वॉल्व होगा? आखिर मिस्टर सीक्रेट आज क्या करने वाले थे? आखिर वो आदमी कौन था जिसने बड़े भाई को कॉल करके ब्लैक ड्रैगन के बारे में बताया था? क्या ब्लैक ड्रैगन के होते हुए मिस्टर फ्रॉड माही का बदला आरएसआर से ले पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2।